आज मौनिया प्रखंड में सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं की एक अहम बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता जिलाध्यक्ष शोभा श्रीवास्तव ने की। इस बैठक में सेविकाओं से जुड़ी कई ज्वलंत समस्याओं पर चर्चा हुई। बैठक में मौजूद वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता और कैमूर जिलाध्यक्ष अशोक लाल श्रीवास्तव ने कहा कि फेस केवाईसी प्रणाली को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए, जिससे सभी लाभार्थियों को सुचारू रूप से पोषाहार मिल सके। उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अपील करते हुए कहा कि वे आंगनबाड़ी सेविकाओं की पीड़ा को समझें और उनकी समस्या का समाधान करें। अशोक लाल श्रीवास्तव ने यह भी कहा कि कैमूर जिला प्रशासन द्वारा जो पोषाहार की राशि दी जा रही है वो आज भी 15 साल पुराने बाजार भाव के आधार पर दी जा रही है, जबकि वर्तमान में बाजार दर में भारी वृद्धि हो चुकी है। ऐसे में पोषाहार की राशि में तत्काल संशोधन किया जाना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने आंगनबाड़ी सेविकाओं के वेतनमान में वृद्धि और कार्यभार में कमी की भी मांग की। बैठक में सेविकाओं ने एक स्वर में अपनी मांगों को दोहराया और सरकार से जल्द समाधान की उम्मीद जताई है। जी सर, अपना परिचय बताएं। मेरा नाम अशोक श्रीवास्तव हुआ। मैं कैमूर जिले का जिला संयोजक हूँ। जो मेरा संगठन बिहार राज्य आंगनबाड़ी वर्कर्स यूनियन एक्टिव ग्रुप है। सेविकाओं की समस्याओं को लेकर के आज की बैठक की गई है, जिसमें सर्वप्रथम बैठक का मेन उद्देश्य है भारत सरकार के राष्ट्र विरोधी कानून को हम लोग नहीं मान रहे हैं, जिसके तहत आगामी 9 जुलाई 2025 को पूरे देश के प्रत्येक जिले मुख्यालय एवं राज्य मुख्यालय पे धरना प्रदर्शन का आयोजन है। दूसरी समस्या यह है कि FRS एवं EKYC कार्य जो है भारत सरकार के गाइडलाइन के आलोक में बिहार सरकार द्वारा कराया जा रहा है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि वर्ष 2019 में पाइनासोनिक मोबाइल जो बिहार में सेविकाओं को दिया गया था वह खराब हो गया है, जिसकी सूचना बार बार बड़ी पदाधिकारी राज्य सरकार को भी हम लोगों द्वारा दिया गया है, लेकिन न तो आज तक मोबाइल दिया गया है इन लोगों को, न ही मोबाइल की बढ़ोतरी रिचार्ज राशि दी जा रही है और न ही समय से किसी भी मद की राशि का भुगतान किया गया है। बशर्ते यह भी पता नहीं चलता है अधिकारियों की लापरवाही एवं उदासीनता के कारण कि कब कब इनकी किस्मत की राशि कितनी भुगतान की जाती है और कब कब इनको कौन कौन सा कार्य लिया जाना है, जबकि अभी राज्य सरकार एवं भारत सरकार की गाइडलाइन के आलोक में इन लोगों को मात्र 4 घंटे कार्य करना है, जो 7:30 से 11:30 निर्धारित है, लेकिन बिहार सरकार की तानाशाही के कारण इन लोगों को 7 से 12 कार्य करने के लिए हमारे अधिकारी बाध्य करते हैं। तो अब हम तो ये सरकार से मांग कर रहे हैं, अपनी पदाधिकारी एवं जिला पदाधिकारी से मांग कर रहे हैं कि FRS कार्यक्रम जब 7:30 से 11:30 सेविका केंद्र का कार्य करेंगी और 12 बजे केंद्र छोड़ेंगी, तो किस समय से किस समय तक फेस कैप्चरिंग कार्य एवं EKYC रिकॉग्नाइजेशन कार्य करेंगी। खास करके उस समय ये बाध्यता हो गई है इन लोगों के लिए कि आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होगा, आधार कार्ड सत्यापन होगा और तब ये लोग EKYC करेंगे। उस KYC के हिसाब से लाभुकों के पास OTP भेजा जाएगा। OTP का जब तक सत्यापन नहीं होगा, पोषाहार वितरण करने का कोई अर्थ नहीं निकलता, यानी पोषाहार वितरण करना मान्य नहीं होगा। ऐसी दशा में हम जिला पदाधिकारी से भी मांग किए हैं कि आप पंचायतवार जिस तरह से स्मार्ट कार्ड बनाया गया उस तरह से केंद्र खोला जाए। प्रत्येक पंचायत में 3-3, 4-4 केंद्र बनाए जाएं, जहां महिला पर्यवेक्षिका CDPO और सेविका के सहयोग से लाभुकों को बुलवाया जाए और वहां पे आधार कार्ड में सुधार करते हुए मोबाइल नंबर लिंक करवाते हुए EKYC का जैसे महत्वपूर्ण कार्य को इन सभी लोगों के सहयोग से संपन्न कराया जाए। लेकिन यहाँ अफसरशाही चल रही है। जिले में बैठी DPO, प्रखंड में बैठी CDPO केवल यह धमकी देती हैं, टार्चर करती हैं, जिससे सेविकाओं को मानसिक आघात पहुंचता है कि हम आप लोगों का चयन रद्द करवा देंगे, आपके मानदेय की कटौती कर देंगे, आपका पोषाहार कम भेजेंगे। अरे पोषाहार कम भेजिएगा तो लाभुकों का जाएगा, मेरा थोड़ी जा रहा है, सेविकाओं का थोड़े जा रहा है। तो सरकार बदले में यह चाहती है कि मेरे गरीब बच्चे, जो तमाम प्रखंड वासी हैं, जो हमारे देश की आबादी 60% गरीबों की है, उनको जो लाभ मिल रहा है वो किसी तरह वो लोग लाभ से वंचित हो जाए। सरकार इस सोच पर उतरी है
साथ ही यह भी चाहती है कि कहीं इस चीज को किसी और अन्य लोगों को निजीकरण के तहत न दिया जाए। हम सरकार से अनुरोध करते हैं, आप पदाधिकारी से अब ये आपको क्या मांगे हैं ये बता दीजिए। इसको फेस केवाईसी को बंद करना है कि क्या करना है? फेस कैप्चरिंग कार्य तो चूंकि भारत सरकार के गाइडलाइन के आलोक में बंद हो जाए तो बेटर है, चूंकि हमारे 100% जो लाभुक हैं वो लाभ से वंचित हो रहे हैं। लेकिन अगर सरकार को इसमें से में कोई सहानुभूति नहीं है तो जिला पदाधिकारी के द्वारा प्रत्येक पंचायत में 4-4, 5-5 केंद्र खोल करके सीडीपीओ, सेविका, डाटा ऑपरेटर, महिला पर्यवेक्षिका के सहयोग से लाभुकों को बुला करके उसका ई-केवाईसी कार्य वहीं सेंटर पर संपन्न कराएं और सेविकाओं पर दबाव बनाना छोड़ दें। मेरा नाम शोभा श्रीवास्तव हुआ। मैं आंगनबाड़ी सेविका सह प्रखंड अध्यक्ष सह जिला अध्यक्ष हूँ और हम लोग बहुत ही प्रताड़ित होकर के यह बैठक आज किए हैं। हम लोग का कहना है कि ये जो FRS जो चला ये बहुत ही मुश्किल है। एक तो मोबाइल का रिचार्ज नहीं मिल रहा है विभाग द्वारा और इसमें नेटवर्क नहीं रह रहा है। सरकार से भी मोबाइल नहीं मिल रहा है और एक बार फेस कैप्चरिंग हो जाने के बाद दोबारा मोबाइल से नाम ही जब उड़ा दिया गया है तो अगले महीना किसका फेस कैप्चरिंग हम लोग करेंगे। मोबाइल भी काम नहीं कर रहा है। ये लोग सरकार से चाहे विभाग से दबाव आ रहा है, करिए इसको करना है तो मानदेय कटेगा, तो चैन मुक्ति हो जाएगी। इससे हमारी सेविकाएं जो हैं ये प्रताड़ित हो रही हैं और कितनी सेविका तो हमारी बीमार हो गई इसके लिए। तो हम तो यही कहेंगे कि ये फेस कैप्चरिंग बंद हो जाए तो अच्छा है। हमारे लाभुकों को भी लाभ पहले के जैसा मिलता रहेगा और सेविकाएं भी अपना वंचित रहेगी। दूसरी बात कि सरकार से जो पहले का राशि का जो चल रहा है 69 रुपया दाल है, 90 रुपया बादाम है। आज महंगाई नहीं मिला, पुराना ही क्रय हम लोग का चल रहा है। इससे हम लोग को बहुत दिक्कत हो रहा है। गांव में भी लड़ाई झगड़ा चारों तरफ से हो रहा है। या तो इसको बंद कर दिया जाए और सबका इसमें सब कोई वंचित हो जाए। हो ही नहीं रहा है मोबाइल में और हम लोग का सम्मानजनक मानदेय नहीं 7,000 रुपए मिल रहे, उसमें दुनिया भर का रोज नियम ही निकल रहा है। कम से कम हमारा जितना काम हम लोग को दिया जा रहा है सेविकाओं को, कम से कम हम लोग को 18,000 और सहायिकाओं को 9,000 कर दिया जाए। सरकार से मेरा आग्रह है कि हम लोग को प्रताड़ित होने से वंचित करें और समय तालिका भी प्रकाशित की जाए।